लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पब्लिक प्रेशर भी बढ़ता चला जा रहा है। पब्लिक प्रेशर इसलिए है कि लोगों के बिजली के बिल देखकर लोगों की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, वो बिलों पर बिल बिला रहे हैं, बिल उन पर बिजली बनकर गिर रहे हैं। डॉलर मुल्क की तारीख में पहली बार ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर चुका है, 300 का हिस्सा अबूर कर चुका है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा है, अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, लोगों का गुजर औकात मुश्किल हुआ है और अब ऐसे लड़ाई झगड़े देखने को मिल रहे हैं जिसके अंदर बाकायदा मसाजिद से ऐलानात किए जा रहे हैं। PTI और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को मकाफात अमल का सामना है, लेकिन आज वही कुछ चेयरमैन PTI के साथ हो रहा है। पूरा ज़माना ये बात कर रहा है कि जिस अंदाज में सज़ा सुनाई गई है, 3 साल की सज़ा पर फौरी तौर पर बेल हो सकती है, इनको इंटरिम रिलीफ मिल सकता है, सज़ा मुअत्तल हो सकती है। लेकिन क्या कीजिए कि अब दूसरी तरफ से जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो इल्तवा मांग रहे हैं। दूसरी तरफ आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेशी हुई तो वहाँ बुशरा बीबी तो नहीं थी, लेकिन इमरान खान की दोनों हमशीराएँ वहाँ पर थी। उज़मा खान और अलीमा खान दोनों पेश हुई अपने वकला के हमरा, और शायद ये यकीन रख के आई थी कि आज उनके भाई को ज़मानत मिल जाएगी, लेकिन ये ख्वाब चकनाचूर हो गया है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को मकाफात अमल का सामना है। जिस अंदाज में उन्होंने अपने केसेस को इल्तवा में डाला, अपने खिलाफ जो अपीलें हैं उनमें वो इल्तवा पे इल्तवा मांगते रहे। वो तोशाखाना केस हो, ममनुआ फंडिंग केस हो, ममनुआ फंडिंग केस साल साल चलता रहा। 2014 में मामला शुरू होता है, 8 साल तक ये मामला चलता रहता है और जो पटिशनर है अकबर एस बाबर वो अपने पाँव घिसाते रहते हैं अदालतों के चक्कर लगा लगा के। उसी तरह से जो तोशाखाना केस का मामला है, 42 समातें होती हैं और हर समात के ऊपर इल्तवा मांगा जाता है। अल्टीमेटली ट्रायल कोर्ट फैसला सुना देती है, तो ट्रायल कोर्ट के जज को जिस तनकीद का सामना बनाया जाता है वो सब आपने देखा। लेकिन आज वही कुछ चेयरमैन PTI के साथ हो रहा है। पूरा ज़माना ये बात कर रहा है कि जिस अंदाज में सज़ा सुनाई गई है, 3 साल की सज़ा पर फौरी तौर पर बेल हो सकती है, इनको इंटरिम रिलीफ मिल सकता है, सज़ा मुअत्तल हो सकती है। लेकिन क्या कीजिए कि अब दूसरी तरफ से जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो इल्तवा मांग रहे हैं। यानी इलेक्शन कमीशन के वकील ने जो पहली हेयरिंग थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उसमें 2 हफ्ते की मोहलत मांगी, 1 दिन मुलतवी हुई और फिर अगले ही दिन उस पटिशन को सेट कर दिया गया जिसमें दलाइल हुए अमजद परवेज़ साहब के। लेकिन आज जब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट शायद उनकी अपील को मंजूर करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर देगी, तो अमजद परवेज़ साहब बीमार पड़ गए हैं और अदालत के रूबरू ये बताया गया उनके माविन वकील की तरफ से कि अमजद परवेज़ साहब बीमार हैं, वो नहीं आ सकते। और कल भी जब उन्होंने दलाइल दिए हैं तो दवाई खा के डॉक्टर की दलाइल दे रहे थे, तो उनको वो बेड रिडन है और बेड रेस्ट का मशवरा दिया गया है। तो बराए मेहरबानी इस समात को मुलतवी कर दें, और समात पीर के रोज़ तक मुलतवी हो गई। लेकिन जब ये समात मुलतवी हुई है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब की तरफ से, तो इमरान खान के वकील बैरिस्टर लतीफ़ खोसा खासे आग बगोला हो गए। बल्कि एक मौके पर तो वो अदालत से वॉकआउट कर गए, रोस्टम छोड़ कर चले गए और ये कहकर गए कि वो दोबारा इस अदालत के रूबरू नहीं आएंगे। और उसके बाद फिर जब वो लिफ्ट में सवार होकर ग्राउंड फ्लोर पर जा रहे थे तो उनकी लिफ्ट जो है वो बिजली की बंदिश के बायस रुक गई और 45 मिनट तक 18 अफराद एक ही लिफ्ट के अंदर फंसे रहे। और फिर लतीफ़ खोसा साहब ये कहते रहे कि ये भी साजिश है, और ये साजिश का शाखसाना है कि 18 लोग अपने वकला के हमरा बैरिस्टर लतीफ़ खोसा जो है और उनकी लिफ्ट बंद कर दी गई और 45 मिनट तक वो लिफ्ट में फंसे रहे। और अब लगता है कि लतीफ़ खोसा साहब तो इस अदालत से बड़े बरम है और शायद वो इस अदालत में आमिर फारूक साहब के रूबरू पेश भी ना हो। और इस उम्र के अंदर उन्हें जिस तरह से सब्र आज़मा काम करना पड़ रहा है, यकीनन बड़ा मुश्किल है। और सारा सिस्टम जो है इस मामले के अंदर अब तो खुलकर सामने आ गया है। अगर ये कहा जाए कि मामला एक्सपोज हो गया तो कहना गलत नहीं होगा। एक तरफ चेयरमैन PTI और उनके वकला की टीम है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, सदर ममलिकत है, और दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वो ट्रायल कोर्ट है, वो इस्टेब्लिशमेंट है, कंसर्न क्वार्टर्स हैं। अब ये जंग है और जंग के अंदर वही कुछ हो रहा है जो चेयरमैन PTI उस वक्त इख्तियारात का इस्तेमाल करके अपने हक़ में करते रहे हैं, आज वही उनकी मुखालफत में हो रहा है। मज़ीद इसमें लेतो लाल का सामना होगा, मज़ीद इसको डिले किया जाएगा। पीर तक मुलतवी हुआ है, पीर को इस चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदयाल अपनी 3 रुकनी बेंच के साथ उस समात को रिज्यूम करेंगे जो उन्होंने पीर तक के लिए मुलतवी की थी। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला नहीं करता है तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से, यानी इसका फेट तो डिटरमिन्ड है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिना हाउस हमला केस की GIT भी अटक जेल में पहुंची और वहाँ पर 5 रुकनी इस GIT ने चेयरमैन PTI से पूछगछ की है, तहकीकात की हैं, क्योंकि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहकीकात का जो हुक्म है वो दे दिया था कि तहकीकात पुलिस की टीम कर सकती है और फिर अब गिरफ्तारी भी उस केस में डाली जानी है। तो यानी केस दर केस अब उनकी उलझनें जो हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और आज ही उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने
एक सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ जो दरख्वास्त थी उसके अंदर बयानी हल्फी जमा कराया है और उसमें इमरान खान की हालत ज़ार बयान की है कि इमरान खान साहब उनकी शेव बढ़ गई है क्योंकि वो शेव भी नहीं कर रहे हैं, 70 साल उनकी उम्र है, कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा है, वज़न भी कम हो रहा है, जेल में उनको ख़तरात लाहक हैं कि उनकी जान जो है वो जा सकती है या उनको जहर दिया जा सकता है। बार बार वो इस खदशे का इजहार कर रही हैं कि चेयरमैन पीटीआई को जेल में जहर दिया जा सकता है। दूसरी तरफ आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेशी हुई तो वहाँ बुशरा बीबी तो नहीं थी, लेकिन इमरान खान की दोनों हमशीराएँ वहाँ पर थी, उज़मा खान और अलीमा खान दोनों पेश हुई अपने वकला के हमरा और शायद ये यकीन रख के आई थी कि आज उनके भाई को ज़मानत मिल जाएगी, लेकिन ये ख्वाब चकनाचूर हो गया है। ये सारा मंजरनामा एक तरफ है। दूसरी तरफ जाहिर है सोचने वाले ये भी सोच रहे हैं कि मज़ीद कितनी देर तक इस मामले को इसी तरह चलाया जा सकता है। ये इसलिए है कि एक तरफ तो एक पॉलिटिकल पार्टी या मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी या स्टेक होल्डर इस वक्त पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सामना कर रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पब्लिक प्रेशर भी बढ़ता चला जा रहा है। पब्लिक प्रेशर इसलिए है कि लोगों के बिजली के बिल देख कर लोगों की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, वो बिलों पर बिल बिला रहे हैं, बिल उन पर बिजली बनकर गिर रहे हैं। डॉलर मुल्क की तारीख में पहली बार ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर चुका है, 300 का हिस्सा अबूर कर चुका है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा है, शेय खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, लोगों का गुजर औकात मुश्किल हुआ है और अब ऐसे लड़ाई झगड़े देखने को मिल रहे हैं जिसके अंदर बाकायदा मसाजिद से ऐलानात किए जा रहे हैं कि बिल कोई जमा नहीं कराएगा, वो ताजर हो, वो सिविल सोसाइटी हो, कोई भी होगा, वो डोमेस्टिक बिल हो और वो इंडस्ट्रियल बिल हो, मसाजिद के बिल हों, ये बिल कोई जमा नहीं कराएगा और अगर कोई जमा कराएगा तो फिर हम देख लेंगे। और कल कराची की इलेक्ट्रिक मार्केट के अंदर भी हमने ये देखा कि वहाँ के सदर की तरफ से ऐलान किया गया था कि कोई भी ताजर बिल जमा नहीं कराएगा। उसके बाद मीटर काटने वाले जब आए तो उस हमले को यरगमाल बना लिया गया और धीका मुश्ती हुई। इसी तरह दीगर जगहों पर भी इक्का दुक्का इसी तरह के वाक़यात देखने को मिल रहा है। यानी सिविल नाफरमानी की तहरीक को ये तमाम तर जो लड़ाई झगड़े हैं वो तकवीयत दे रहे हैं। तो आने वाले दिनों में अगर अवाम ने अपने हाथों में मामलात को ले लिए तो अवामी रैला, अवामी सैलाब भी आ जाएगा और फिर सैलाब के सामने इसको रोकना, इसके सामने बंद बांधना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सारा मामला अवाम की तरफ से प्रेशर माउंट हो रहा है। एक प्रेशर और भी है और वो प्रेशर है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का। डोनाल्ड ब्लूम साहब यानी अमरीकी सफारत खाना खासा मुतहरिक हुआ है। गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने मसरूफ़ दिन गुजारा जिसमें 2 मुलाकातें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और दूसरी चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी से। तीसरी मुलाकात उनकी आज के टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ से हुई है। कल जब मुलाकात हुई सादिक सिंजरानी से हो या चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो जवाबी ख़त लिखा सदर ममलिकत को उसमें तो उन्होंने वाज़े कर दिया डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात के बावजूद कि भाई हम तो अब जब चाहेंगे तो हम अनाउंस करेंगे, तारीख कब देनी है इलेक्शंस की ये फैसला हम करेंगे, आप नहीं करेंगे, आपके पास ये इस्तेहकाक नहीं है। उसके बाद सादिक सिंजरानी साहब से मुलाकात हुई होगी और यही बात जो एलामिया सामने आता है वो यही है कि आइन और कानून के मुताबिक साफ़ और शफाफ इंतखाबात पाकिस्तान में होने चाहिए। आज जब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से डोनाल्ड ब्लूम साहब मिले हैं तो फिर यही सवाल उन्होंने उठाया है कि आप केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, केयर टेकर कैबिनेट आपके पास है, अमेरिका यही चाहता है कि मुल्क के अंदर साफ़ और शफाफ इंतखाबात हों, लेकिन केयर टेकर कैबिनेट भी जिस अंदाज में खेल रही है और जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सामने आ रही हैं, देखिए ना जिस तरह से सदर ममलिकत ने पहले जो 2 बिल हैं वो कहा कि अनसाइंड थे यानी वापस भिजवा दिए गए थे, उस पर केयर टेकर कैबिनेट खम ठोक कर मैदान में आ गई और उन्होंने कहा जी कि ये तो कानून बन गए हैं। यानी साबिका हुकूमत जो करके आई थी उसी का तसलसल आगे बढ़ाते हुए केयर टेकर कैबिनेट ने कहा कि ये कानून है। सदर ममलिकत की बात को आया गया कर दिया। दूसरी चीज़ यह है कि सदर ममलिकत ने कहा कि तारीख मैं दूंगा, कंसल्टेशन होगी, वजारत कानून को ख़त लिखा, वहाँ से एलामिया ये आया। लेकिन आज वजारत कानून और वजारत इत्तलात यानी वज़ीर इत्तलात भी बैठे हुए थे, वज़ीर कानून भी बैठे हुए थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी ख़त अभी सदर ममलिकत की तरफ से हमें नहीं मिला है और मिलेगा भी तो जाहिर है वो उस मुशावरत का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये बात वाज़े कर दी है उन्होंने। यानी सदर ममलिकत की कहे हुए किसी भी बात को ना तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर खातिर में ला रहे हैं, ना ही केयर टेकर गवर्नमेंट खातिर में ला रही है और केयर टेकर गवर्नमेंट इसका यही जवाब दे रही है कि हम तो इलेक्शन कमीशन के कहे पर अमल करेंगे और इलेक्शन कमीशन अगर आपसे मुलाकात नहीं करना चाहता तो हम किस कैपेसिटी में आपके साथ मुशावरत करें। यानी एक तरफ ये केयर टेकर कैबिनेट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इस्टेब्लिशमेंट है, दूसरी तरफ अवाम भी हैं, चेयरमैन PTI भी हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी है, सदर ममलिकत भी है। सवाल सिर्फ यही है कि अब इस मामले को लिंगर ऑन कितना किया जाए। अब इन हालात के अंदर कि जहाँ पे इकोनॉमिक हालात बहुत बुरे हों, पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हों, भारत चंद्रयान चांद पर पहुँचा चुका हो, हम अपने ही जो डॉलर को है वो चांद पर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, बिजली के बिलों को चांद पर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आसमान से बातें कर रहे हैं। तो ऐसे में कितनी देर तक और कितनी देर, वो कहते हैं ना हम पे जारी जुल्म के ये ताज़ियाने कब तलक
ये सब मामला चलता रहेगा। अब ये वो सवाल है जिसके बाद ग्राउंड रियलिटीज़ ये बता रही हैं कि जो सोचने वाले हलके हैं या ताकतवर हलके हैं वो भी सर पकड़ के बैठे हुए हैं। वहाँ पे रावी चैन ही चैन नहीं लिख रहा है। अब बड़ी तेज़ी से कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। लंदन से भी अब ये आवाज़ उठना शुरू हो गई है। कल ख्वाजा आसिफ को ये कहना पड़ा, साबिक वज़ीर दिफा को, कि जी ये जो खबर चलाई जा रही है कि हम सितंबर से लेट हो जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। मियाँ साहब सितंबर में ही वापस आएंगे और हो सकता है कि सितंबर के पहले हफ्ते के अंदर ही मियाँ साहब वापस आ जाएं। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा था कि जब रिस्क ज़ीरो होगा तो मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। अगर ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि सितंबर में आ जाएंगे, तो इसका मतलब अब ये समझ रहे हैं कि रिस्क ज़ीरो हो गया है, या अब ये फाइनल मार्का लड़ने की तैयारी हो गई है, या कहीं से ग्रीन सिग्नल ये मिला है कि भाई हम इलेक्शंस कराने लगे हैं। तो ग्राउंड रियलिटीज़ बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। यानी वो जो कह रहे थे कल तक, और हम भी ये ख्याल कर रहे थे कि 2, 3, 4 साल तक हो सकता है इंतखाबात ना हो, लेकिन अब लग ये रहा है कि इस दबाव में आके इंतखाबात कराने इसलिए मकसूद हैं कि जितना ज़्यादा टाइम देंगे चेयरमैन पीटीआई के लिए, उतनी ही सहूलतकारी या जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो बढ़ेगा, क्योंकि पब्लिक के लिए भी कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिल रही है और लोग भी लान तान करेंगे, गालम गलोच करेंगे, क्योंकि इकॉनमी भी हमारे हाथ में नहीं आ रही, हमको रिलीफ नहीं दे पा रहे, कोई सब्सिडी नहीं दे पा रहे पब्लिक को। तो हो सकता है कि अब आनन फानन जब ये मामला इलेक्शंस की तारीख का कोर्ट में जाए, कोर्ट जो भी सेट करे, और फिर जाहिर है काजी फाइजीसा का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और वो भी खिलाफ आइन और खिलाफ कानून कोई चीज़ नहीं कर सकते। वो बाउंड करेंगे तो फिर ये कहेंगे ठीक है भी कोर्ट ने हमें बाउंड कर दिया था, अब मजबूरी है हमारी, हमने इलेक्शंस कराने हैं और फौरी तौर पर जी कोर्ट ने कहा है तो हम इलेक्शंस कराएंगे। यानी कोर्ट के कहे पर अब इलेक्शंस कराने पड़ेंगे, और वो इलेक्शंस में जाहिर है नून लीग भी फाल हो जाएगी, क्योंकि नून लीग को तो अदालत से रिलीफ चाहिए है, तो अदालत में पटिशन जाएगी और कहीं ना कहीं रिलीफ मिल जाएगा। कोशिश होगी कि चेयरमैन पीटीआई को जेल में रखा जाए, पीटीआई जितनी कॉर्नर्ड हो सकती है हो, और उस दौरान में इंतखाबात करा के जो हुकूमत बने उसको मुल्क का इक़्तिदार सौंप दिया जाए। तो अभी तक की सिचुएशन तो ये लग रही है कि मामला अब आगे ले जाने वाले मज़ीद आगे ड्रैग करने के लिए तैयार नहीं है, और कुछ ना कुछ ऐसा होने जा रहा है, कुछ ना कोई ऐसी हैपनिंग होनी जा रही है जिसमें मामलात जो हैं वो बड़ी तेज़ी से तब्दील होते हुए नज़र आएंगे। अभी की ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ ऐसी हैं, कल को अगर मंजरनामा तब्दील हो जाता है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर अंदर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस इस वक्त के कंसर्न क्वार्टर्स और ये सब, तो फिर मामला अल्टीमेटली जो भी आएगा उसको पंजाब की तरह डिले नहीं किया जाएगा, बल्कि उस पर मनवन अमल दरामद भी हो सकता है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।